बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम गाड़ी के स्टार्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग सिस्टम जैसा कि आपको मालूम है एक स्टार्टर मोटर और एक बैटरी के ऊपर मुश्तमिल होता है और इसको कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हम इग्निशन स्विच का इस्तेमाल करते हैं। अब इस सारे सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टार्टर मोटर, जो कि इंजन के साथ लगी होती है। अब स्टार्टर मोटर जो होती है वो बेसिकली एक डीसी मोटर होती है, जो कि आप इसका क्रॉस सेक्शन व्यू जो है ये सामने देख सकते हैं। इसको काट के दिखाया गया है अंदर से, ये किस तरह की जो है वो दिखाई देती है। अब स्टार्टर मोटर बेसिकली 12 वोल्ट की एक डीसी मोटर होती है, जो कि बहुत पावरफुल मोटर होती है। ये इतनी पावरफुल होती है कि आप इस मोटर से एक गाड़ी चला सकते हैं। कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर गाड़ी जो है उसका गियर शिफ्ट हुआ हो और हम गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करें तो गाड़ी चलना शुरू कर देती है। तो इतनी पावरफुल ये मोटर होती है, लेकिन ये 12 वोल्ट की मोटर होती है। अब क्योंकि ये एक डीसी मोटर है तो हम पहले देखेंगे कि डीसी मोटर जो है वो काम किस तरह से करती है, डीसी मोटर का असूल क्या है। तो डीसी मोटर जनाब मैग्नेटिक ड्रैग के असूल पे काम करती है। अब मैग्नेटिक ड्रैग क्या होता है? ड्रैग कहते हैं खींचने को। अब किसी चीज़ को अगर खींचा जाए या धकेला जाए तो वो ड्रैग कहलाएगी। अब आपको पता है मैग्नेट जो होता है वो एक ऐसी चीज़ है जो खींच भी सकता है और धकेल भी सकता है। ये जो मुखालिफ कुतब होते हैं वो एक दूसरे को दफ़ा करते हैं, धकेलते हैं, और जो एक दूसरे के जो एक जैसे कुतब होते हैं, जो सेम कुतब होते हैं, यानी कि साउथ को दफ़ा करता है और नॉर्थ को दफ़ा करता है, और जो मुखालिफ कुतब होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं, कशिश करते हैं। तो ये ड्रैग है। अब मोटर के अंदर ये ड्रैग कैसे काम करता है कि दो मैग्नेट, फर्ज करें, ये आपको समझाने के लिए मैं आप एक इलस्ट्रेशन बनाई है। दो मैग्नेट जो हैं वो मैं अगर साइडों पे रखूं और इनको फिक्स कर दूं, ये दोनों मैग्नेट जो हैं वो फिक्स हैं, और ये जो दरमियान वाला मैग्नेट है ये मूवेबल है, ये फ्री है। तो इस वक्त क्या होगा कि ये दोनों मैग्नेट, जो साइडों वाले मैग्नेट हैं, ये दरमियान वाले मैग्नेट को घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे। क्यों रोटेट कर देंगे? ये देखिएगा, ये दोनों तो फिक्स हैं, साइडों वाले ये मूव नहीं कर सकते। अब ये नॉर्थ और ये नॉर्थ आमने सामने हैं, ये साउथ और ये साउथ आमने सामने हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को दफ़ा करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को दफ़ा करेंगे, होगा क्या? अब ये दरमियान वाला मैग्नेट जो होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये घूम जाएगा, साउथ इधर आ जाएगा नॉर्थ की तरफ, और ये नॉर्थ घूम के साउथ की तरफ चला जाएगा। ये है बेसिकली मैग्नेटिक ड्रैग। ये एक सिंपल सी एक मोटर बन गई हमारे पास। 3 मकनातीस अगर इस तरह से रखें तो ये दरमियान वाला मकनातीस खुद ब खुद घूम जाएगा, और ये किस ताकत से घूमेगा? ये मकनातीसी ताकत से घूमेगा। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक ड्रैग। अब ये आधा चक्कर लगाएगा, ये दरमियान वाला मकनातीस आधा चक्कर लगाएगा, उसके बाद और मजीद चक्कर नहीं लगाएगा। तो यहाँ तक तो हमें असूल समझ आ गया मोटर का। लेकिन मोटर को क्योंकि हमें मुस्तकिल घुमाना होता है, कंटिन्यूसली उसको रोटेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये जो दरमियान वाला मैग्नेट है इसको रिप्लेस कर देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो आपको पता है क्या होता है? एक कॉइल होती है, बरकी कॉइल होती है, एक कोर के ऊपर, आयरन कोर के ऊपर लिपटी हुई होती है। उस आयरन कोर की उस कॉइल के दो तारों के दोनों सिरों को, एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव दिया जाए तो वो मैग्नेट बन जाता है। ये एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट का असूल है कि एक लोहे की किसी भी कोर के ऊपर तांबे की एनेमल्ड वायर को वाइंड करें तो उस एनेमल वायर के दोनों सिरों को जब हम करंट देते हैं तो वो आयरन कोर जो होती है वो बरकी मकनातीस बन जाती है। अब बरकी मकनातीस का जो नॉर्थ और साउथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसके सर्किट पे कि नेगेटिव आप किधर से दे रहे हैं और पॉजिटिव कहाँ से दे रहे हैं। अगर आप उसका नेगेटिव पॉजिटिव चेंज कर दें तो उसका साउथ और नॉर्थ जो है वो चेंज हो जाता है। तो बरकी मकनातीस एक ऐसा मकनातीस है जिसका नॉर्थ और साउथ आप अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। कैसे तब्दील कर सकते हैं? आप उनके कनेक्शन नीचे से चेंज कर दें, आप उसका नेगेटिव पॉजिटिव चेंज कर दें, वो मकनातीस जो होगा उसकी नॉर्थ और साउथ खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे वैसे ही 2 मकनातीस हमने साइडों पे फिक्स किए हुए हैं। दरमियान वाला जो मकनातीस है ये रोटेटेबल है, ये घूम सकता है।
इसमें ये एक दरमियान में एक शाफ्ट लगा देंगे, एक रॉड लगा देंगे लोहे का, और उस रॉड को ऊपर और नीचे दोनों सिरों से हम किसी बुश या बेरिंग से पकड़ लेंगे कि वो दाएं बाएं हरकत ना कर सके, लेकिन सिर्फ अपनी जगह पे घूम सके। उसी शाफ्ट के निचले हिस्से पे हमने इस तरह से एक कम्यूटेटर लगाना है। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। सिंपली एक लोहे का पाइप का टुकड़ा है ये, जिसको हमने दरमियान में से काट के दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब ये दोनों हिस्से जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। बात समझ आ गई? एक लोहे का पाइप का इतना सा टुकड़ा लिया, उसको दरमियान में से इस तरह से काट दिया, लंबाई का रुख काट दिया, तो हमारे पास दो सी शक्ल में दो सी कैप से बन गए। अब दोनों सी कैप को हमने उस शाफ्ट के ऊपर, दरमियान वाले रॉड के ऊपर जिसके ऊपर हमने ये कॉइल बनाई है, उसके ऊपर हमने इस तरह से लगा देना है कि ये दोनों आपस में टच ना कर सकें, और जो शाफ्ट होगी उसको भी ये टच ना कर सकें। नीचे कोई इंसुलेटर रख देंगे कि शाफ्ट से भी टच ना करें और आपस में भी एक दूसरे से टच ना करें। ठीक है जी। अब इस कॉइल के दोनों सिरों को हमने इन सी कैप के एक एक पीस के साथ जोड़ दिया। ये जो कॉइल हमने बनाई थी, इसके दोनों सिरों को ये सी कैप के एक एक सिरे के साथ जोड़ दिया, और इसके साथ हमने लगाने हैं दो कार्बन बुश। ये दो कार्बन बुश जो अक्सर मोटर में, आप मोटर्स के अंदर आप सुनते होंगे कि जी मोटर का कार्बन बुश घिस गया है, तो ये दो कार्बन बुश लगे हुए हैं दोनों साइडों पे, दोनों सी कैप के साथ एक एक कार्बन बुश लगा हुआ है। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि ये जो कार्बन बुश हैं ये अपनी जगह तब्दील नहीं करते, ये फिक्स हैं। ये दोनों कार्बन बुश फिक्स हैं। ये जो दरमियान वाला सी कैप है, ये जो पाइप का टुकड़ा हमने काटा हुआ है, ये घूम सकता है। ये सेंटर वाले जो एक्सल होगा, जो रॉड होगा, जो शाफ्ट होगी मोटर की, उसके साथ और कॉइल के साथ ये घूम सकता है। ये कॉइल के साथ है, ये मोटर की बॉडी के साथ होंगे। ये दोनों मैग्नेट जो हैं ये भी फिक्स हैं। ठीक है जी। ये सेंटर वाला जो मैग्नेट है ये रोटेटेबल है, किसके साथ? दरमियान वाली शाफ्ट के साथ, जिसके साथ ये दो सी कैप जो हैं वो भी रोटेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब हम इसको यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव देते हैं, तो ये कार्बन बुश से होता हुआ पॉजिटिव आता है इस वाले सी कैप में, नेगेटिव आता है इस वाले सी कैप में, यहाँ से जाता है एक सिरे को और यहाँ से पॉजिटिव मिलता है दूसरे सिरे को, और ये जो कॉइल है ये बन जाती है बरकी मकनातीस। इस बरकी मकनातीस का एक सिरा साउथ होगा, दूसरा सिरा नॉर्थ होगा। अब वही मैग्नेटिक ड्रैग वाला काम होगा जो पहले हो रहा था पीछे, के दरमियान वाला मैग्नेट जो है वो आधा चक्कर घूम जाएगा। अब देखिएगा जब ये वाला मैग्नेट आधा चक्कर घूमेगा तो क्या होगा, ये जैसे ही ये वाला मैग्नेट आधा चक्कर घूमेगा वैसे ही ये, क्योंकि ये भी एक शाफ्ट के ऊपर है, वो शाफ्ट घूमेगी, वो शाफ्ट घूमेगी तो ये दोनों सी कैप जो हैं, ये जो पाइप का टुकड़ा है ये भी शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी घूमेगा। जब ये दोनों घूमेंगे तो देखिएगा इधर वाला इस तरफ आ जाएगा और इधर वाला इस तरफ चला जाएगा। ये जो पाइप का टुकड़ा हमने काटा था जिसको कम्यूटेटर कहते हैं, ये भी शाफ्ट के ऊपर फिक्स हैं, इंसुलेट हैं लेकिन फिक्स हैं। इनके नीचे इंसुलेटर हमने इसलिए रखा था कि नेगेटिव पॉजिटिव आपस में, क्योंकि इन दोनों में करंट आना है, तो करंट जो है वो शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए हमने इसके नीचे इंसुलेटर रखा था, और इन दोनों को भी आपस में थोड़ा थोड़ा फासले पे रखा है ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो सकें। तो जब ये मैग्नेट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट आधा चक्कर घूमेगा तो साथ ही ये भी आधा चक्कर घूमेगा। तो जब ये आधा चक्कर घूमेगा तो क्या होगा, इधर वाला पीस जो है वो इधर आ जाएगा और इधर वाला पीस घूम के इधर आ जाएगा। और जब ये वाला पीस घूम के इधर आएगा तो पहले इसको पॉजिटिव मिल रहा था, अब इधर आएगा तो इसको नेगेटिव मिलेगा। ये वाला इधर आए, इधर इसको नेगेटिव मिल रहा था, इधर घूम के आएगा तो इधर इसको पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन बुश जो है वो फिक्स हैं, वो अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे, ये घूमेगा, सेंटर वाला हिस्सा घूमेगा। तो अब जब ये घूमेगा, इसको पहले नेगेटिव मिल रहा था, इधर आ जाएगा, इसको पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। जब इसको पॉजिटिव इधर से मिलेगा, ये फिर ये वाली साइड नॉर्थ बन जाएगी। जब ये वाला इधर आएगा, इसको इधर आके नेगेटिव मिलेगा, ये वाली साइड फिर साउथ बन जाएगी। तो अब मैग्नेट जो है वो आधा चक्कर घूमने के बाद क्या हुआ, मैग्नेट की नॉर्थ और साउथ फिर चेंज हो गए। नॉर्थ और साउथ चेंज होने से क्या हुआ, फिर इधर साउथ ही रहेगा और फिर इधर नॉर्थ आ जाएगा। अब फिर मैग्नेट आधा चक्कर मजीद घूमेगा। क्यों? क्योंकि ये साउथ साउथ को दफा करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को दफा करेगा। मैग्नेट आधा चक्कर और घूमेगा, ये पीस जो है वो भी साथ घूमेंगे, ये वाला पीस इधर आ जाएगा, ये वाला पीस इधर आ जाएगा, फिर सर्किट नीचे से चेंज हो गया।
इसको फिर पॉजिटिव ही मिलेगा, इसको फिर नेगेटिव मिलेगा, ये फिर साउथ बनेगा, ये फिर नॉर्थ बनेगा, और इस तरह से जब तक इधर से इस कार्बन बुश से नेगेटिव और इस कार्बन बुश से पॉजिटिव मिलता रहेगा, तो ये बरकी मकनातीस जब तक बना रहेगा तब तक ये साउथ रहेगा और तब तक ये नॉर्थ रहेगा, और ये इसी तरह से घूमता रहेगा। जैसे मैंने आपको मैग्नेटिक ड्रैग के असूल में बताया कि ये आधा चक्कर घूमता है, लेकिन ये आधा चक्कर घूमने के बाद रुकेगा नहीं, ये फिर घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बरकी मकनातीस के नीचे से कनेक्शन उल्टे चेक कर दिए, चेंज कर दिए, और वो फिर से इधर साउथ आ जाएगा और इधर नॉर्थ आ जाएगा, और ये मोटर बन जाएगी हमारी एक डीसी मोटर, और ये दरमियान वाला हिस्सा जो है ये घूमता रहेगा। तो इस तरह से मोटर जो है, डीसी मोटर जो है वो काम करती है। थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।